नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग की एक सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण की। एक सेकेंड। हिंदी व्याकरण की एक सीरीज चल रही है जिसका आज दूसरा चैप्टर है। ठीक है, दूसरा अध्याय है। तो पहले अध्याय के समाप्त होने पर हमने पूछा था कि ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये किस चीज़ का चिन्ह है। तो इसका सही आंसर है यह चिन्ह इतिश्री का है। इतिश्री का है। यह जब कोई अध्याय समाप्त होता है तो उसके अंत में यह लगाया जाता है। ठीक है, तो हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है लिंग। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग शब्द के वे रूप होते हैं या फिर कह सकते हैं वे शब्द होते हैं जिनसे हमें संज्ञा की जात का बोध होता है। संज्ञा की जाति का बोध होता है कि संज्ञा किस जात की है। और यहाँ पे जात का मतलब कास्ट से नहीं बल्कि जेंडर से है। ठीक है, जेंडर से है। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो वे शब्द जिनसे स्त्री जात का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, लकड़ी, शेरनी, बकरी इत्यादि। और जैसे पुल्लिंग वे होते हैं जो जिनसे पुरुष जात का बोध होता है, जैसे लड़का, शेर, बकरा, गधा आदि। ठीक है, अब कई बार ये आता है कि हम लिंग निर्धारण कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इनके लिए हम लोग कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले सर्वनाम का प्रयोग करके कि अगर उन शब्दों के साथ हम मेरा या मेरी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कौन सा शब्द उपयुक्त बैठ रहा है। और या फिर विशेषण का प्रयोग करके जैसे अच्छा या अच्छी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और या फिर क्रिया का प्रयोग करके जैसे रहा है, रही है आदि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उनसे हमको पता चलता है कि वाक्य बनने के बाद कि ये कौन सा संज्ञा है जो या कौन से लिंग की है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो अगर जैसे मेरी या अच्छी या रही है ऐसे शब्द वाक्य में उपयुक्त बैठते हैं तब वहाँ पर क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगर मेरा, अच्छा, रहा है जैसे शब्द उपयुक्त बैठते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पुल्लिंग होगा। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग प्रायः क्या क्या आते हैं। स्त्रीलिंग में प्रायः क्या क्या आता है, जैसे ऋतुओं के नाम, सर्दी, गर्मी, बरसात ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन इनके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पतझड़, श्रावण, बसंत। ये क्या है, ये अपवाद हैं। देखिए अपवाद जो भी होंगे उनको हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। ठीक है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। तिथियाँ, अमावस्या, पूर्णिमा, रोहिणी ये सब क्या है, ये भी स्त्रीलिंग होती हैं। झील जैसे डल, वुलर, चिल्का ये भी जो हैं ये भी स्त्रीलिंग होती हैं। नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी ऐसे जो भी नदियों के नाम हैं ये सब क्या हैं, ये सारी स्त्रीलिंग होती हैं। और हम बात करते हैं भाषा की, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, देवनागरी लिपि हो गई और खड़ी बोली हो गई, ब्रज भाषा, ये सब क्या है, ये भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती हैं। और भाववाचक संज्ञा जैसे बुराई, अच्छाई, मिठास, खटास आदि ये सब किस में आते हैं, ये सब स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पुल्लिंग के लिए। तो पुल्लिंग तो हमको जैसे पता ही है कि क्या होते हैं जिनसे हमें पुरुष जात का बोध होता है। ठीक है, तो अब उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे महासागर या सागरों के नाम जो हैं ये सब किस में आते हैं, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम जैसे है, ठीक है, देशों के नाम जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान ये सब। लेकिन श्रीलंका एक अपवाद के रूप में है। ठीक, ग्रहों के नाम जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये सब क्या हैं, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन पृथ्वी ये स्त्रीलिंग है, ग्रहों के नाम में ये अपवाद है। अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, धान ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ज्वार, सरसों, मक्का, अरहर, मूंग ये क्या है, ये अपवाद हैं। वृक्षों के नाम जैसे आम का पेड़, ठीक है, आम का पेड़ हो गया, अनार का पेड़ हो गया, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं।
लेकिन इमली, नारंगी, खेजड़ी ये क्या हैं? ये अपवाद हैं। द्रव्यों के नाम, द्रव्यों के नाम में जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन स्याही, शराब, कॉफ़ी, छाछ, चाय, लस्सी इत्यादि ये सब किस में आते हैं? ये अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे वार या महीनों के नाम, जैसे सोमवार हो गया, दिसंबर हो गया, चैत्र हो गया, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये क्या है? ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। अपवाद वे होते हैं जो नियम के विरुद्ध रहते हैं, नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है, अब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन कैसे होता है वो देख लेते हैं। कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिलता है कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना। तो जैसे प्रायः ये नियम या नहीं है कि ये व्याकरणिक नियम है, ये प्रायः उपयोग में लाए जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि 100 में 100 पे लागू हो, हाँ 100 में 90 पर काम करते हैं। ठीक है, जैसे ता है, ता का त्री हो जाता है। विधाता है, विधाता का विधात्री हो जाता है। नेता का नेत्री हो जाता है। वक्ता का वक्त्री हो जाता है। अब अगर शब्द के अंत में वान आता है तो उसको हम वती कर देते हैं। जैसे भाग्यवान है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? भाग्यवती हो जाता है। धनवान है तो वो धनवती हो जाता है। अगर मान आता है अंत में तो उसको हम मती कह देते हैं। जैसे श्रीमान हुआ तो उसको हम लोग क्या करते हैं? श्रीमती कर देते हैं। शक्तिमान हुआ उसको शक्तिमती कर देते हैं। ऐसे ही अगर अक आता है अंत में तो इसको इका कर देते हैं। जैसे लेखक आया उसको लेखिका कर दिया जाता है। तो ये लेखिका जो है इसका स्त्रीलिंग हो गया लेखक का। सेवक का स्त्रीलिंग सेविका हो जाता है। दर्शक का स्त्रीलिंग दर्शिका हो जाता है। और जात सूचक शब्दों में क्या करते हैं? इन आइन लगा कर करते हैं। नाग का स्त्रीलिंग नागिन हो गया। सांप का स्त्रीलिंग सांपिन हो गया। अब ऐसे ये इन है तो नाग में इन जोड़ा गया तब क्या हुआ? नागिन। सांप का सांपिन हो गया। माली का मालिन हो गया। ठाकुर का ठकुराइन हो गया। सुनार का सुनारिन हो गया। बाबू का बबुआइन हो गया। ठीक है, अब नी प्रत्यय लगाकर भी बनता है बहु स्त्रीलिंग। जैसे देवर है, देवर का देवरानी हो जाता है। भाव का भवानी हो जाता है। यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये क्या होते हैं? ये थोड़ा हटके होते हैं। जैसे कवि है तो इसमें क्या हुआ? कवित्री कर दिया गया। विधुर का विधवा कर दिया गया। ये शब्दों से थोड़ा भिन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनको हाईलाइट किया गया है। विद्वान का विदुषी हो जाता है। लोक का लुगाई हो जाता है। वीर का वीरांगना हो जाता है। साला का सलहज हो जाता है। भाई का भाभी हो जाता है। पिता का माता हो जाता है। नंदोई का ननद हो जाता है। बहनोई या जीजा का बहन हो जाता है। सम्राट का साम्राज्ञी हो जाता है। पुत्र का पुत्रवधू हो जाता है। बछड़ा का बछिया हो जाता है। बिलाऊ का बिल्ली हो जाता है। नर का नारी हो जाता है। महान का महती हो जाता है। साधु का साध्वी हो जाता है। मियाँ का बीवी हो जाता है। ऐसे ही साहब का साहिबा हो जाता है। फूफा का बुआ हो जाता है। गुड्डा का गुड़िया हो जाता है। बंदर का बंदरिया हो जाता है। शिष्य का शिष्या हो जाता है। महाशय का महाशया हो जाता है। शुद्ध का सुता हो जाता है। तपस्वी का तपस्विनी हो जाता है। सुंदर का सुंदरी हो जाता है। अध्यक्ष का अध्यक्षा हो जाता है। ये प्राय जो आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखे हैं ये प्राय क्या होते हैं? ये भिन्न होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे शब्दों की बात करेंगे जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। उनको अगर हमको स्त्रीलिंग बनाना होता है तो उनके आगे मादा शब्द जोड़ा जाता है और फिर पीछे पुल्लिंग शब्द लिख दिया जाता है। जैसे उल्लू है तो उल्लू को अगर हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे? मादा उल्लू, तब ये क्या हो जाएगा? यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन ये जितने शब्द दिए गए हैं ये प्रायः सदैव पुल्लिंग होते हैं। प्रायः क्या? हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। जैसे उल्लू, गैंडा, तोता, कौवा, खरगोश, खटमल, मच्छर, भेड़िया, पशु, कछुआ, चीता, बिच्छू, दल, समूह, समाज, हाथ, पैर, पेट, बाल, दांत, गाल, नाखून, ये सब क्या हो गए? ये सब सदैव पुल्लिंग रहते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों की भी बात कर लेते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं और अगर उनको हमको पुल्लिंग बनाना होता है तो उनके आगे हम नर शब्द जोड़ते हैं। नर धन स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। जैसे मछली है, अगर इसको हमको पुल्लिंग बनाना होगा तो इसको मछला नहीं कहेंगे, इसको नर मछली कहेंगे। गिलहरी हो गए, कोयल हो गए, मकड़ी हो गई, मैना हो गई, जोंक हो गई, भेड़ हो गई, बुलबुल हो गई,
चील हो गई, तितली हो गई, पुलिस हो गई और आर्मी हो गई। ये सब ऐसे हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के शब्दों के, जो कि क्या होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में सदैव समान रहते हैं। जैसे पद होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, बर्फ, मित्र, शिशु, डॉक्टर, प्रिंसिपल, मंत्री, ग्राहक, चित्रकार, कलाकार, खिलाड़ी। ये क्या है, ये ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना तो पुल्लिंग होते हैं, ये दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगर स्त्री होगा तब भी खिलाड़ी कहा जाएगा, अगर पुल्लिंग होगा तब भी खिलाड़ी कहा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जो कि था लिंग। ठीक, अब इसी से में हम आगे कंटिन्यू करते हैं तीसरा अध्याय, जो कि क्या है, वचन। अब वचन क्या होते हैं, वचन वे होते हैं जिसे हमें बोध होता है कि संख्याओं का अर्थात मात्रा का बोध होता है कि वहाँ पे कितने लोग या फिर कितनी सामान या फिर कितने व्यक्ति, ऐसे पता चलता है। ठीक है, तो ये सब लोग करते क्यों हैं, प्रायः हम लोग बात करते हैं संज्ञा और सर्वनाम के लिए। ठीक है, ये सब जितना भी कार्यक्रम होता है ये होता है संज्ञा व सर्वनाम के लिए होता है। ठीक, तो उन्हीं के लिए हम वचन का भी प्रयोग करते हैं। एक वचन क्या होती है, वे होते हैं जिनसे हमें एक का बोध होता है। बहुवचन क्या होते हैं, वे जिनसे हमें एक से अधिक अर्थात बहुत का बोध होता है। ठीक, अब जैसे मान लो एक है और उससे हमको अधिक बनाना है, जैसे लड़का एक है उसको अधिक बनाना है, तो उसको क्या करते हैं, हम ए प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, लड़के। रास्ता का हो जाता है रास्ते। ठीक है, रास्ता क्या हो जाता है, रास्ते हो जाता है। और बच्चा का हो जाता है बच्चे, कपड़ा का हो जाता है कपड़े। कई शब्दों में हम प्रायः ए प्रत्यय का लगाकर उनको हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे नहर का नहरें हो गया, बोतल का बोतलें हो गया, पुस्तक का पुस्तकें हो गया, कलम का कलमें हो गया, सड़क का सड़कें हो गया। लेकिन एक चीज़ आपने और देखी होगी, जैसे पुस्तकें हैं या फिर सड़कें हैं, तो सड़क का बहुवचन आपको कहीं कहीं सड़कें भी दिखेगा और सड़कों भी दिख जाता है। तो ऐसा क्यों है, यह सड़कों जो है यह सड़क का तिर्यक रूप है, या भी सही है और या भी सही है, लेकिन जब हम तिर्यक रूप प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हमें कारक शब्द का उपयोग जरूर करना पड़ता है। जैसे सड़कें अच्छी हैं, इसमें कारक है काकी के या फिर कोई और से नहीं है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं सड़कों, तो सड़कों को चौड़ा करना है। यहाँ पे आया सड़कों, इसका तिर्यक रूप, तो हमको क्या है, यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, तो शब्द दोनों सही हैं, बस अंतर यह है कि इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और इसमें कारक चिन्ह हमें प्रायः नहीं देखने को मिलते हैं। अब बहुवचन बनाने की और कुछ देख लेते हैं विधियां हैं। जैसे ई जहाँ तक वहाँ इसको इयाँ कर देते हैं, जैसे अच्छाई है वहाँ पे अच्छाइयाँ कर देते हैं, परछाई है तो परछाइयाँ कर देते हैं, बुराई है बुराइयाँ कर देते हैं, लड़की है लड़कियाँ कर देते हैं। और दूसरा बिंदु है, जैसे इया शब्द आते हैं तो हम वहाँ पे यहाँ कर देते हैं। जैसे चिड़िया, यहाँ पे लास्ट में अंत में क्या है, इया आया, तो वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ चिड़िया हो जाता है। गुड़िया का गुड़िया हो जाता है, पुड़िया का पुड़िया हो जाता है। और कुछ शब्दों में या भी जोड़ते हैं, शक्ति का शक्तियाँ हो जाता है, पंक्ति का पंक्तियाँ हो जाता है, स्त्री का स्त्रियाँ हो जाता है, नदी का नदियाँ हो जाता है। और एक नियम यह भी है कि जैसे प्राय कार्य करता है कि आकारांत आकारांत उकारांत औकारांत शब्द जो होते हैं उनमें ए प्रत्यय जोड़कर उनका बहुवचन बनाता है। अब आपके दिमाग में ये शब्द आ रहा होगा कि आकारांत क्या होते हैं, आकारांत क्या होते हैं। इनकी बात हम वर्णमाला वाले लेसन में चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन दोबारा बता देते हैं कि आ पर समाप्त होने वाले शब्दों को आकारांत, और बड़े आ पे समाप्त होने वाले को आकारांत, ऊ पे समाप्त होने वाले को उकारांत, औ पे समाप्त होने वाले को औकारांत कहते हैं। देख लेते हैं, जैसे ऋतु, ये क्या है, ये उकारांत का उदाहरण है, तो ऋतु का क्या हो जाता है, ऋतुएं हो जाता है। वधु क्या है, वधु का वधुएं हो जाता है। बहू का क्या हो जाता है, बहुएं हो जाता है। गौ का गौएं हो जाता है। हमें ऐसे भी शब्द देखने को मिलते हैं। हम कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं
जो सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक, जैसे हस्ताक्षर हो गया, ठीक, बाल हो गया, अनेक हो गया, दर्शन हो गया, नेत्र हो गया, आंसू हो गए, और लोग हो गया, प्राण हो गया, होश, समाचार। ये क्या होता है, ये हमेशा आपको बहुवचन के रूप में दिखेंगे। और सदैव एक वचन वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे जनता, वर्षा, पानी, दूध, सोना, तांबा, घी, नाना, मामा, पापा, मम्मी आदि। ये सब क्या है, ये सदैव एक वचन वाले शब्द होते हैं। क्योंकि प्राय ये एग्जाम में कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि इसका बहुवचन क्या होगा, जनता का बहुवचन क्या होगा, लेकिन जनता का बहुवचन जनता ही होगा क्योंकि ये सदैव एक वचन में ही रहता है। अब से पूछ लेता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का बहुवचन हस्ताक्षरों होगा, नहीं। कई बार होता है एग्जाम में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हस्ताक्षर जो है वह हमेशा बहुवचन ही होगा, ठीक। ऐसे ही एक वचन और बहुवचन दोनों में समान कौन कौन से, जैसे पानी हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, दान। ये शब्द जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है।